नमस्ते मित्रों। आज चर्चा करते हैं बोन टीबी की अस्थि क्षय या कंकाल ट्यूबरकुलोसिस भी कह सकते हैं। ये एक बड़ी धीमी गति से बढ़ने वाला रोग होता है। इसके बैक्टीरिया, टीबी के बैक्टीरिया फेफड़ों में होते हैं, या तो रक्त प्रवाह के माध्यम से या लिम्फ नोड्स के माध्यम से ये धीरे धीरे हड्डियों तक फैलने लगती है। इस रोग के बढ़ने के लक्षण धीरे धीरे महसूस होने लगते हैं। जोड़ों में, हड्डियों में दर्द होना, सूजन आना, चलने फिरने में कठिनाई होना, इस प्रकार की समस्याएं होती हैं। यदि समय पर रोग को न संभाला जाए तो ये बड़ा भयंकर स्थिति बन जाती है व्यक्ति की। तो वैसे तो इसके आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में भी अच्छे उपचार आए हुए हैं, तो भी हम आयुर्वेद में इसके क्या उपचार दे सकते हैं, इस बारे थोड़ी चर्चा आज करते हैं। पहली बात, नियमित सूक्ष्म व्यायाम जो आपका शरीर अनुमति दे, जितना आप कर सकते हैं करते रहें। खासकर प्राणायाम में कपालभाति, अनुलोम विलोम और भस्त्रिका आधा आधा घंटा कम से कम करें। भस्त्रिका 10-15 मिनट कर लें। कपालभाति, अनुलोम विलोम आधा घंटा से लेकर के 1-1 घंटा आप रेगुलर करिए। साथ ही साथ मसाज का विशेष ध्यान रखें। आप पीड़ानिल तेल से मालिश करें, प्रसारिणी तेल से मालिश करें, दिव्य धारा मिला लें इसमें, तो और ज़्यादा रिजल्ट अच्छे हो जाते हैं। इन तेलों से मालिश नियमित कराएं, हल्का गुनगुना तेल को करके और उससे मालिश करें। धूप स्नान जरूर करें, आधा घंटा कम से कम सुबह उगती हुई धूप में आप जरूर विश्राम करें। और नियमित कुंजर क्रिया से लेकर के जल नेति, सूत्र नेति, जो यौगिक षटकर्म की क्रियाएं हैं उनको भी आप कर सकते हैं, तो अवश्य करें। साथ ही साथ पंचकर्म चिकित्सा का सहारा भी, आपके आसपास कहीं पंचकर्म सेंटर हो तो वहां पर वो चिकित्सा पद्धति भी आप साथ साथ जरूर जोड़ें। क्योंकि भाप स्नान वगैरह से लेकर के, एनिमा से लेकर के, और गर्म पानी स्नान, ठंडा पानी स्नान, फुट बाथ आदि बहुत इसमें लाभदायक होते हैं। भोजन की जहां तक बात है, जितना हो सकता है कुदरती भोजन, प्राकृतिक भोजन पर आए, फलाहार पर आए, रसाहार पर आए। डेयरी प्रोडक्ट 100% तुरंत बंद कर दें। और जितना फल हो सकता है मीठे फल खाएं, खट्टे फल ना लें, क्योंकि खट्टे फल दर्द को बढ़ा सकते हैं। इसलिए मीठे फलों का सेवन करें। मुनक्का, अंजीर आदि छुहारे भिगो करके आप हल्के गुनगुने पानी में डाल करके भिगो दें, और भिगने के बाद इनका आप शाम को 3 बजे के आसपास थोड़ी मात्रा में इनका भी आप सेवन कर सकते हैं, तो ये बहुत अच्छे रहते हैं। कभी भी भरपेट ना खाएं, थोड़ा पेट को हल्का रखें, जिससे आपकी बॉडी में जो हीलिंग पावर है वो ठीक प्रकार से काम कर सकती है। देखिए, शरीर अपने आप में ही एक वैद्य है, लेकिन इसको उचित अवसर उपलब्ध कराना हमारी जिम्मेदारी होती है। चाहे रोगी हो अथवा वैद्य हो, वो ऐसा अनुकूल शरीर को माहौल दे जिससे कि शरीर आपका अपने आप से हीलिंग करना शुरू कर दे, रिकवरी करना शुरू कर दे। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। कभी भी ओवर ईटिंग ना करें, असमय भोजन ना करें, बार बार भोजन ना करें, थोड़ा थोड़ा भोजन करते रहें सूक्ष्म आहार में। जहां तक औषधियों की बात है, पतंजलि की चिकित्सा पद्धति में इसके बारे पीड़ांतक क्वाथ, गिलोय क्वाथ, दोनों को समान मात्रा में मिलाकर के 10 से 15 ग्राम की मात्रा को लेकर के 400 ग्राम पानी में उबाल लें। जब 100 ग्राम बाकी बचता है, छान करके ठंडा करके हल्का गुनगुना धारोष्ण, जैसे हम दूध निकालते हैं, जैसी गर्मी दूध में होती उतना ही गुनगुना आप सवेरे खाली पेट और इतना ही शाम को खाली पेट, दोनों समय इसका सेवन करिए। ये बहुत अच्छा लाभ देने वाली चीजें हैं। फिर खाली पेट ही पीडानिल गोल्ड वटी 2 गोलियां सुबह, 2 गोलियां शाम को खाने से कम 1 घंटा पूर्व दोनों समय आप इनका सेवन कर लें। भोजन करने के उपरांत क्षयकल्प, ऑर्थोग्रिट और अश्वशिला कैप्सूल, ये दोनों गोलियां एक एक अथवा दो दो अपने बल का विचार करके दोनों समय दो दो लेते हैं तो 2 समय पर्याप्त रह सकती हैं, और तीनों समय लेते हैं तो एक एक हैं। तीनों में से आप एक एक 3 समय भी ले सकते हैं, सुबह नाश्ते के बाद, दोपहर भोजन के बाद और रात्रि भोजन के बाद हल्के गुनगुने पानी से ही औषधियों का सेवन करें। ये भोजन के बाद लेने वाली औषधि हुई। और तेल मैं आपको बता ही चुका, तेल की आप नियमित मालिश करा सकते हैं। और साथ में आप च्यवनप्राश का जरूर सेवन करें। बहुत उत्तम लाभ होते हैं इसके श्वसन रोगों में, और ये फेफड़ों से ही हड्डियों तक पहुंचने वाली समस्या होती है, तो इसका भी आप जरूर 1-1 चम्मच दोनों समय भोजन के बाद सेवन करें। साथ में 1 कप गर्म पानी पी लें। सुबह
भोजन के बाद और शाम के भोजन के बाद दो दो तो विटामिन D2 के वनीला चूस लें, और एक एक डेली एक्टिव मल्टीविटामिन कैप्सूल ये भी दोनों समय भोजन के बाद आप ले लें तो आपकी रिकवरी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो इन औषधियों का आप रेगुलर सेवन करें। जैसी दिनचर्या भोजनचर्या आपको बताई उसका ध्यान रखें। शाम का भोजन 6 बजे के बाद न करें, 6 से पहले ही आप भोजन कर लें। अधिक किसी को मजबूरी हो तो 7 बजे, 7 के बाद कोई भी भोज्य पदार्थ आप मुख में न डालें, और 8 बजे से पूर्व सुबह भी कोई औषधि ना लें, कोई दवा ना लें। दिन भर बार बार ना खाएं, सुबह हल्का नाश्ता फलों के रूप में ले लें, दिन में उचित भोजन ले लें, और शाम का भोजन 6 बजे के आसपास आप कर लेते हैं और इन दवाओं का प्रयोग करते हैं, साथ में योगिक क्रियाओं का प्रयोग आप करते हैं, तो मैं समझता हूं इतना करने के बाद आप अपनी बीमारी से पीछा छुड़ा सकते हैं। आपका अपना रणधीर योगार्थी, पतंजलि मेगा स्टोर, चरखी गेट, चरखी दादरी, हरियाणा। फोन नंबर 8950096227। धन्यवाद।